अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ राशिदा औरंगज़ेब। आज से हम अपनी पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी पोइम है लयर। लयर का मतलब है फुर्सत। व्हाट इज़ लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड beneath the boughs and stare as long as sheep and cows। सबसे पहले जो है हम पहले वाले स्टैंजा को सॉल्व करते हैं। पोइम लिखने के लिए सबसे पहले उसका रेफरेंस लिखा जाता है। रेफरेंस का मीन है कि आपकी ये पोइम किस पोइट ने लिखी है और कहाँ से इसका जो है इक़्तिबास लिया गया है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम लेयर लिटन बाय विलियम डेविस। In this poem, the poet described that we are so busy. We are very busy in worldly affairs. And no time to stand anywhere. And enjoy the beauty of nature. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में हमने सिर्फ पोइम का थीम लिखना होता है। आप इसी कॉन्टेक्स्ट को, आप कोई भी आपके पास स्टैंजा आपको दिया गया है, उस स्टैंजा में आप एक ही थीम याद करके लिख लें। इसके बाद हमने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। एक्सप्लेनेशन के लिए आपने सबसे पहले लिखना है इन द गिवन लाइन्स। Given lines. The poet says, that we are so busy, we are very busy in worldly affairs, in our worldly affairs, and have no time to stand and enjoy the beauty of nature, such as, एग्जाम्पल किसकी दी है? शीप एंड काउस की। such as sheep and cows can stand and stare for a long time
अब स्टूडेंट्स इसमें देखें कि मैंने सेम वही वर्डिंग जो पोइम में यूज़ की गई है, मैंने उसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखें। नेक्स्ट स्टैंजा जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टैंजा में नो टाइम टू स्टैंड व्हेन वी पास, वेयर स्क्विल्स हाइड देयर नट्स। इन लाइंस को आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करके। इन द गिवन लाइंस the poet says that we have no time to see when। देखिए सेम वही लाइन्स हैं। नो टाइम टू सी when we pass, when we pass through the। पोइट ने इसमें वुड का वर्ड यूज़ किया है, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे थ्रू द फॉरेस्ट। वहाँ पर क्या हो रहा है, वेयर स्क्विल्स हाइड देयर नट्स, जहाँ पे स्क्विल्स जो हैं अपने नट्स को छुपा रही हैं, क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल सीन होता है जिसको हम लैकनेस की वजह से, टाइम के लैकनेस की वजह से नहीं देख पाते। अब इसको एज इट इज़ ही मैं लिखूँगी, वेयर स्क्विल्स हाइड their nuts in the grass, and we have no time to enjoy the beautiful scene, beautiful scene of nature, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया और पूरा स्टैंजा भी हमारे पास आ गया, हमने उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख लिया। आपको इसमें कोई भी मुश्किल नहीं पेश आएगी, क्योंकि हमने सेम वही वर्डिंग यूज़ की है, थोड़े बहुत अपनी वर्डिंग यूज़ की है। इसका तरीका ही यही है, आप एक्सप्लेनेशन जो है इन्हीं वर्डिंग में करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी।